कभी भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस आज हर चुनाव में भाजपा से हार का सामना कर रही है। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और भाजपा अपने प्रभाव का विस्तार करते जा रही है। चलिए आज इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। इसे आज हम 4 बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कांग्रेस पार्टी की कमजोरी, क्या गलत हो रहा है, भाजपा की मजबूती, कैसे हर चुनाव जीतती है, और कांग्रेस की पुनः उद्धार की संभावनाएं, क्या वापसी संभव है। बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेताओं ने इस पार्टी के जरिए भारत की आज़ादी की लड़ाई को दिशा दी। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने देश को आधुनिक और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए। नेहरू युग 1947 से 1964। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी मॉडल अपनाते हुए औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास को प्राथमिकता दी। भारत का संविधान लागू हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और गैर आलोचनात्मक राष्ट्रीय आंदोलन से कांग्रेस को व्यापक जन समर्थन मिला। इंदिरा गांधी युग 1966 से 1984। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीब और ग्रामीण जनता को कांग्रेस से जोड़ दिया। 1971 में पाकिस्तान पर जीत और बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा गांधी को द ग्रेट आयरन लेडी का दर्जा दिया। हालांकि 1975 से 1977 के दौरान लगाए गए आपातकाल ने उनकी लोकप्रियता को गहरा आघात पहुंचाया। राजीव गांधी युग 1984 से 1991। राजीव गांधी ने 1990 के दशक में तकनीकी और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। टेलीकॉम क्रांति, कंप्यूटर का विस्तार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लेकिन बोफोर्स घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 90 का दशक और कांग्रेस का पतन। 1989 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे अपने प्रभाव को खोने लगी। मंडल और कमंडल की राजनीति, राम जन्मभूमि आंदोलन और क्षेत्रीय पार्टियों के उभार ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे भारत के विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी और जनता से जुड़ाव में कमी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुई। भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियों का उभार। राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति ने कांग्रेस के सेकुलर एजेंडे को कमजोर कर दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की जमीन खा गई। 21वीं सदी कांग्रेस की चुनौतियां। 2004 और 2009 में यूपीए सरकार की जीत ने कांग्रेस को थोड़ी राहत दी, लेकिन 2014 के बाद मोदी लहर के सामने कांग्रेस टिक नहीं पाई। यूपीए सरकार की उपलब्धियां और विवाद। मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक विकास और योजनाओं में बेहतरीन काम किए, लेकिन 2G, कॉमनवेल्थ और कोलगेट घोटालों ने कांग्रेस की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया। 2014 के बाद की राजनीति। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट जारी रही। जिस कांग्रेस ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, वही पार्टी आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। इसकी जड़ें इतिहास में मजबूत थीं, लेकिन समय के साथ इनका कमजोर होना भी इतिहास बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो कभी देश की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, वह हर चुनाव में कमजोर पड़ती जा रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस की गिरावट के 5 प्रमुख वजहों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नेतृत्व संकट। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या उसके नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व का करिश्मा नहीं होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे करिश्माई नेता अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा और राहुल गांधी की लगातार छवि कमजोर होना कांग्रेस पार्टी को नुकसानदेह साबित हुआ। अधूरी तैयारियां और जनता से जुड़ाव की कमी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कई मुद्दों पर जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी रणनीतियां लगातार कमजोर पड़ती दिखती हैं। नए नेतृत्व की कमी। पार्टी के फैसलों में देरी, गुटबाजी का बढ़ना, नेताओं को कांग्रेस छोड़ के जाना नेतृत्व की कमजोरी को उजागर करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद और अन्य नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की खबरें दिखती हैं। इन कारणों से भी मतदाताओं में पार्टी की छवि कमजोर हुई है। संगठन का कमजोर होना। संगठन का ढांचा किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। कांग्रेस का संगठन आज कमजोर हो चुका है। इन्हीं स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी। कभी पूरे भारत में जड़ें जमाने वाली कांग्रेस के पास अब कई राज्यों में प्रभावशाली कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा के पास पन्ना प्रमुख जैसे संगठनात्मक ढांचे के मुकाबले कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर रणनीति की कमी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी। कांग्रेस के नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच दूरी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली तक ही सीमित दिखता है।
गुटबाजी और आंतरिक कलह भी एक मुख्य कारण है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान, मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट बनाम कमलनाथ जैसे झगड़े भी कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का कलंक। भ्रष्टाचार के आरोपी ने कांग्रेस की छवि को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जनता का भरोसा दोबारा जीतना मुश्किल हो गया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम जैसे मामले कांग्रेस की छवि पर बड़े धब्बे बन गए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी माहौल में कमजोर प्रतिक्रिया। जब भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, तब कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप का सही ढंग से जवाब नहीं दे सकी। विचारधारा की अस्पष्टता। कांग्रेस आज अपनी विचारधारा को लेकर जनता को आश्वस्त नहीं कर पा रही है। सेक्युलरिज्म का कमजोर हो जाना। जहां भाजपा अपने हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूती से पेश करती है, वहीं कांग्रेस का सेक्युलरिज्म अब वोटरों को आकर्षित करने में नाकाम है। डबल स्टैंडर्ड का आरोप। कई मौकों पर कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वह वोट बैंक की राजनीति करती है। उदाहरण के तौर पर मंदिर दर्शन और मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दों पर कांग्रेस अक्सर आलोचना का शिकार होती है। नई सोच का अभाव। कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट और ठोस योजना नहीं दिखती है कि वह देश को किस दिशा में लेके जाना चाहती है। युवाओं से जुड़ने में नाकामी। युवाओं की ताकत आज राजनीति का केंद्र बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पूरी तरह पिछड़ गई है। डिजिटल मीडिया में पिछड़ापन। जहां भाजपा ने डिजिटल कैंपेन को माइक्रो मैनेजमेंट और आक्रामक रणनीति का समर्थन है, वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर नहीं आती। युवाओं के मुद्दों पर ठोस रणनीति की कमी। रोजगार, शिक्षा और स्टार्टअप जैसी चीजें युवाओं के लिए प्राथमिकता हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को लेकर ठोस दिशा नहीं दिखाई देती। युवाओं के बीच नेतृत्व का अभाव। कांग्रेस युवाओं को अपनी पार्टी में आकर्षित करने के लिए नई और ऊर्जावान नेताओं को सामने नहीं ला पा रही। संगठन, नेतृत्व और विचारधारा, ये तीनों ही किसी पार्टी की सफलता की कुंजी होती हैं, लेकिन कांग्रेस इन तीनों मोर्चों पर कमजोर साबित हुई है। अगर पार्टी ने इन क्षेत्रों में सुधार नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में हार का सिलसिला और लंबा हो सकता है। भाजपा पार्टी की मजबूती कैसे हर चुनाव जीतती है। जहां कांग्रेस कमजोर होती गई, वहीं भाजपा ने अपनी रणनीति और संगठनात्मक ताकत से रणनीति में अपना दबदबा बना लिया। भाजपा का चुनाव दर चुनाव जीतने का सिलसिला उसकी योजनाबद्ध रणनीतियों और मजबूत नेतृत्व का नतीजा है। आइए भाजपा की सफलता के 5 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मजबूत और करिश्माई नेतृत्व। भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे बड़ा हथियार साबित हुई है। नरेंद्र मोदी की छवि। मोदी की छवि एक ईमानदार, मेहनती और निर्णय लेने वाले नेता की 2014 में गुजरात मॉडल और विकास पुरुष के तौर पर पेश की गई। इनकी छवि ने भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी। अमित शाह का रणनीतिक कौशल। अमित शाह ने भाजपा के संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया। उनकी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीतियां हर चुनाव में भाजपा को बढ़त दिलाती हैं। स्थिर और निर्णायक नेतृत्व। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करना जैसे बड़े फैसले लिए, जिससे पार्टी की छवि एक निर्णायक नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में बनी। मजबूत संगठनात्मक ढांचा। भाजपा का संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आरएसएस का समर्थन। आरएसएस का मजबूत और एक समर्पित नेटवर्क भाजपा को स्थायी आधार प्रदान करता है। आरएसएस के प्रचारक गांव-गांव तक पार्टी के संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। बूथ स्तर पर मजबूत पकड़। भाजपा की पन्ना प्रमुख योजना एक बेहतरीन उदाहरण है। पार्टी हर वोटर तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने की कोशिश करती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह। भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व को लेकर समर्पित होते हैं। उनकी सक्रियता और मेहनत चुनावी माहौल को भाजपा के पक्ष में मोड़ देती है। स्पष्ट विचारधारा और संदेश। भाजपा की विचारधारा स्पष्ट और सुसंगत है, जिससे वह अपने समर्थकों को जोड़ने में सफल रहती है। भाजपा अपने हिंदुत्व विचारधारा को बिना किसी झिझक के सामने रखती है। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, गंगा सफाई जैसे मुद्दे भाजपा की विचारधारा को स्पष्ट करते हैं। राष्ट्रवाद का उभार। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों को भाजपा ने बड़े स्तर पर प्रचारित किया। हम राष्ट्रवादी हैं, ये संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा। विकास और सुरक्षा का नारा। मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास और न्यू इंडिया जैसे वादा भाजपा की व्यापक अपील का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया और डिजिटल रणनीति। भाजपा ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुनावी प्रचार का सबसे ताकतवर हथियार बना लिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भाजपा का प्रबंधन अनूठा है। पार्टी हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और विपक्ष को पीछे छोड़ देती है। वायरल प्रचार सामग्री। भाजपा अपने नेताओं के भाषणों और अभियानों को वीडियो और ग्राफिक के जरिए बड़ी तेजी से जनता तक पहुंचाती है। चुनावी क्षेत्रों में हजारों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं जो बूथ स्तर तक भाजपा का संदेश पहुंचाते हैं।
चुनावी रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट। चुनाव जीतने के लिए भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट अनूठा है। सर्वेक्षण और डेटा एनालिसिस भाजपा की जीत का अहम आधार है। चुनाव में जीत के लिए सिर्फ प्रचार ही काफी नहीं होता, मतदाताओं के मूड को समझना और सही मुद्दों पर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा इस काम में सर्वेक्षण और डेटा एनालिसिस की तकनीकों का बखूबी इस्तेमाल करती है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और जनमत संग्रह। भाजपा चुनाव से पहले सर्वेक्षण कंपनियों और थिंक टैंक के जरिए इन क्षेत्रों का गहन विश्लेषण करती है। ये सर्वेक्षण स्थानीय मुद्दों, जनता की प्राथमिकताओं और विकास की अपेक्षाओं को समझने पर आधारित होते हैं। कार्यकर्ताओं और जनता के फीडबैक को इकट्ठा कर भाजपा इस क्षेत्र में अपने प्रचार अभियान को दिशा देती है। भाजपा डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके हर क्षेत्र में मतदाताओं को वर्गीकृत करती है, जैसे कि पार्टी के पक्के समर्थक, अनिर्णित मतदाता और विपक्षी दलों के समर्थक। यह वर्गीकरण पार्टी को अनिर्णित और विपक्ष पार्टी के तटस्थ मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाने में मदद करता है। भाजपा हर निर्वाचन क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित करती है और हर भाग के लिए एक विशेष रणनीति तैयार करती है, जैसे कि लोकल इश्यूज पर फोकस। यदि किसी क्षेत्र में किसानों की समस्या प्रमुख है तो वहां किसानों के मुद्दे पर जोर दिया जाता है और शहरी क्षेत्रों में नौकरी और विकास पर फोकस किया जाता है। सर्वेक्षण और डेटा एनालिसिस के नतीजों के आधार पर भाजपा अपने नेताओं के भाषणों और अभियानों को एडजस्ट करती है। उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र में युवाओं का बड़ा हिस्सा वोटर है तो उस क्षेत्र में मोदी या अन्य नेताओं के भाषणों में नौकरियां और शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया जाता है। भाजपा की चुनावी सफलता में इसका डेटा संचालन दृष्टिकोण एक बड़ा कारण है। जमीनी स्तर पर मुद्दों को समझकर और मतदाताओं के मूड को भांपकर पार्टी अपनी रणनीति को इतना सटीक बनाती है कि जीतना लगभग तय हो जाता है। यह न केवल तकनीक का इस्तेमाल है, बल्कि रणनीति का एक नई दिशा देने का उदाहरण भी है। भाजपा की सफलता का राज उसके संगठन, नेतृत्व, विचारधारा और रणनीति में छिपा है। वह चुनाव जीतने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ उतरती है। यही वजह है कि भाजपा आज भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस की पुनः उद्धार की संभावनाएं। क्या वापसी संभव है? कांग्रेस की मौजूदा स्थिति कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, इसकी राजनीतिक विरासत और व्यापक अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने संगठन और रणनीति में सुधार कर वापसी कर सकती है? आइए जानते हैं किन तरीकों से कांग्रेस फिर से मजबूत बन सकती है। मजबूत और युवा नेतृत्व तैयार करना। कांग्रेस को सबसे पहले एक मजबूत, प्रभावी और भरोसेमंद नेतृत्व स्थापित करना होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर युवा और ऊर्जावान नेताओं को प्रोत्साहित करना होगा। पार्टी को बार बार नेतृत्व परिवर्तन और अंतरिम अध्यक्ष जैसे अस्थायी उपायों से बचना होगा। नेहरू और गांधी परिवार के अलावा भी पार्टी को नए चेहरों पर दाव लगाना होगा, जो युवाओं और आधुनिक भारत के मतदाताओं को प्रेरित कर सके। संगठनात्मक ढांचे को पुनर्जीवित करना होगा। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपने संगठन को फिर से खड़ा करना होगा। भाजपा की पन्ना प्रमुख जैसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुलझाना होगा। आरएसएस के मुकाबले वैकल्पिक नेटवर्क। जैसे भाजपा के पास आरएसएस का समर्थन है, कांग्रेस को अपनी विचारधारा के आधार पर एक समांतर नागरिक समाज नेटवर्क खड़ा करना होगा। विचारधारा को स्पष्ट। कांग्रेस को अपनी विचारधारा को पुनः परिभाषित करके जनता के सामने स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना होगा। सेक्युलरिज्म को आधुनिक रूप देना। कांग्रेस को ये दिखाना होगा कि उसका सेक्युलरिज्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, न कि केवल वोट बैंक की राजनीति। आर्थिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को ठोस समाधान पेश करना होगा। भाजपा के राष्ट्रीयवादी के जवाब में कांग्रेस को अपनी भारतीयता पर आधारित सकारात्मक और समावेशी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना होगा। जनता से जुड़ाव की रणनीति। कांग्रेस को जनता से सीधे जुड़ाव की रणनीति पर काम करना होगा। पार्टी को किसानों, मजदूरों और ग्रामीण जनता के बीच अपनी पुरानी पकड़ को दोबारा मजबूत करना होगा। हर क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे अलग अलग होते हैं। हर राज्य के स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देकर कांग्रेस को जनता का भरोसा जीतना होगा। युवाओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचने की योजना बनानी होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पकड़ बनाना व चुनावी सर्वेक्षण और डेटा एनालिसिस का सहारा लेना होगा। कांग्रेस को भाजपा की तरह हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी और अपनी उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर प्रचारित करना होगा। हर चुनावी क्षेत्र में व्हाट्सएप
और अन्य मैसेजेस प्लेटफॉर्म के उपयोग करके बूथ स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। मीम्स, एनिमेटेड वीडियो और ग्राफिक के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की योजना बनानी होगी। साथ ही भाजपा पार्टी की जैसे कांग्रेस पार्टी को भी चुनावी क्षेत्र में सर्वेक्षण और डेटा एनालिसिस का सहारा लेकर मतदाताओं के मन को भांपकर काम करना होगा। कांग्रेस के लिए वापसी आसान नहीं होगी, लेकिन असंभव नहीं है। यदि पार्टी नेतृत्व, संगठन और विचारधारा में सुधार करती है और जनता के साथ सीधा जुड़ाव बढ़ाती है, तो वह एक बार फिर भारतीय राजनीति में मजबूती से वापसी कर सकती है। लेकिन इसके लिए समय पर ठोस कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? हमें कमेंट्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही एक नए टॉपिक पे फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।